पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर राहुल गांधी को अपनी गोद में खिलाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेसी शहजादे के सरेंडर वाले बयान के बाद ऐसा होना तय था। इसके पीछे कारण यह है कि आतंकी मुल्क ने ढोल तो पीट दिया था कि हम भारत से जीत गए हैं, लेकिन दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बयानों को आधार बनाकर वे अपने झूठ को सही साबित करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये सभी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में चलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी अखबार राहुल गांधी के बयान को बार बार छाप रहे हैं। वहां के राजनीतिक विश्लेषक उनके बयान के आधार पर पाकिस्तान की जीत का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा राहुल गांधी के बयान के आधार पर प्रोपोगेट होता दिखाई दे रहा है। मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। हमने द पैम्फलेट पर आतंकी हमले के बाद भी आपको बताया था कि कैसे कांग्रेसी नेताओं के बयानों से पाकिस्तान देश के खिलाफ अपना नैरेटिव बना रहा है। कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, सरकार को सुरक्षा में हुई चूक पर काम करना चाहिए। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ। जी हाँ, सिद्धरमैया कह रहे हैं बिल्कुल वही बात पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा में हुई चूक को हमारे ऊपर डाल रहा है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में कांग्रेसी मुख्यमंत्री का बयान जमकर चलाया जा रहा है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक में नहीं है। देखा आपने, सिद्धरमैया पाकिस्तान में हीरो बने बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनकी वाहवाही हो रही है। अब कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का ये बयान देखिए। वे भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि धर्म पूछकर इस्लामिक आतंकियों ने लोगों की हत्या की। तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, ये सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करते। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलता है ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी क्यों उसे प्रमोट कर रही है? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है? आपने देखा कि कैसे पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद कांग्रेसी नेता आतंकियों को कवर फायर देते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के बयानों का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया। पाकिस्तान ने ऐसा उस समय किया जब ऑपरेशन चल रहा था। द पैम्फलेट पर हमने उसी समय आपको इससे भी अवगत कराया था। पाकिस्तान ने वैश्विक मीडिया के सामने ये नैरेटिव बनाया कि भारत खुद ही अपने ऊपर हमले करवा लेता है और उसका दोष हमारे ऊपर डाल देता है। यानी पाकिस्तान कह रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले का दोष डाल देता है। इस नैरेटिव के लिए उसने हमारे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार, कथित सिंगर नेहा सिंह राठौड़, किसान नेता राकेश टिकैत और इसी तरह के दूसरे कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोगों के बयानों का इस्तेमाल किया। And listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत को याद रखो, अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। So what's happening now? Is it something different? It's the same playbook. जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, ये सरकार का फेल्योर नहीं है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गए। ये घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो बात के बीच में यही हो रहा हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके। अगर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। देश के गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिखा और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत? आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं,
कांग्रेस के भी हो सकते हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या कांग्रेस का समर्थक होने के बाद भी ऐसे नेताओं के बयानों को देश के विरुद्ध ऐसे इस्तेमाल होते देखने पर आपको गुस्सा नहीं आया? देखा आपने कि कैसे आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को बचाते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिए। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने कांग्रेसी नेताओं के बयानों का इस्तेमाल किया और अब हमले के बाद पाकिस्तान फिर से कांग्रेसी नेताओं के बयानों से अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। सवाल है कि क्या यही कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है? जब देश पर हमला हुआ, देश कॉन्फ्लिक्ट में गया, तब देश की सबसे पुरानी पार्टी दुश्मन के साथ खड़ी दिखाई दी। क्या यही कांग्रेस का असली राजनीतिक चरित्र है? पर इससे बड़ा एक सवाल और है। पिछले लगभग 15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बार बार पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में अपना योगदान देते रहे हैं। पर इससे बड़ा एक सवाल और है। पिछले लगभग 15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बार बार पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में अपना योगदान देते रहे हैं, पर इससे सीख कर अपना राजनीतिक आचरण क्यों नहीं बदल पा रहे? क्या मजबूरी है इन नेताओं की? भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल को यह समझने में मुश्किल क्यों हो रही है कि उसके नेताओं के बयान को दुश्मन देश अगर बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें अपने बयानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? क्यों हर बार राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया पोस्टर बॉय बन जाते हैं? इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।